ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। झकास या बकवास में बैठी हूँ एक जंगल में, और इस जंगल में अगर वाईफाई साथ दे तो हम आज का एपिसोड रिकॉर्ड कर सकते हैं। सचिन कलबाग मेरे साथ हैं। He is the executive editor of the Hindustan Times. My name is Rohini and I'm a radio presenter on Radio Nasha. And you can follow me at Rotalks, Rotalks, and Sachin Kalbag is Sachin Kalbag on Twitter. Hi Sachin, welcome to the show. I feel a little bad क्योंकि आप शायद हाय। में बैठे हैं और मैं यहाँ पर बैठी हूँ इस खूबसूरत से जंगल में। How are you? अंग्रेजी में एक शब्द है जेलस, हाँ, तो मैं वही jealous. हूँ। और so I'm waiting for the day then that we can record the show in the studio, Yeah. ताकि आप और मैं एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाए। आप हर तीसरे हफ्ते आप लोनावला में रहती हैं, आप जंगल में कहीं चली जाती हैं और हमें अखबार लाना पड़ता है, तो oh my god, it's like a and I don't even want to share this with my wife because she's for not taking her out for the last 21 months. Once, yeah. So it's not going to be an easy discussion or a conversation जब वो देखेंगी कि आप क्या कर रही हैं। फिर से वो कहती हैं कि रोहिणी ये करती है, रोहिणी वो करती है, देखो उसको टाइम मिलता है, आपको नहीं टाइम मिलता, ब्ला ब्ला ब्ला। Well, ओके देन। I must say this is the reason I chose not to have a wife. So, but oh my God, Sachin, I must say that controversies की कमी नहीं है। हर हफ्ते हमें लगता है कि यार चलो इस हफ्ते हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे शायद उतना ज्यादा कुछ नहीं होगा बवाल, लेकिन इस हफ्ते the last couple of days of course India or the two Indias have been talking about Veer Das. Veer Das, अमेरिका में थे, उन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल किया। उन्होंने उस स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल को एंड किया एक ऑलमोस्ट लाइक अ पोएम, वेयर ही टॉक्ड अबाउट टू इंडियाज। और इस पर ऑफ कोर्स बहुत बवाल मचा है। लोग कह रहे हैं कि आप एक इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर कैसे हमारी कंट्री को नीचे दिखा सकते हैं। देयर इज द अदर साइड व्हिच सेज दैट नो, बट दिस इज द ट्रूथ, सो व्हाई कांट अ पर्सन से द ट्रूथ। नाउ I think that is the truth of India, right? That there are these two Indias. So that's not under debate on our show today. हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते because everybody, अगर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, everybody has a right to their reaction. So लोगों को जो रिएक्ट करना है वो करेंगे। कहीं ना कहीं FIRs भी दर्ज हो चुके हैं वीर दास के खिलाफ। And stand-up comedy on its own as a genre, I feel, is the most targeted genre in India. इस साल की शुरुआत में अगर आपको याद होगा, मुनावर फारूकी was arrested on the 1st of January, and he was in jail for 37 days for a joke that he probably didn't even make. लेकिन the point is, stand-up comedians, people of interest, right? आज की स्टोरी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर is about pure misinformation. अब before I talk about this story, let me give a little bit of context. Religion is something that we just happen to be born into, right? We don't have a choice to our religion. And at the same time, अगर कोई आपसे कहे कि हम एक religion से belong करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है that that person is any better or any worse. It's just a thing, you could have a sixth finger, that way you could have your religion. अब the reason why I'm telling you all of this right in the beginning is because जब मैंने ये न्यूज पढ़ी तो पहला रिएक्शन मेरे मन में था कि ये तो फॉल्स न्यूज है, ऑलराइट, बट आई डोंट नो, इट लेफ्ट मी विद अ वियर्ड फीलिंग बिकॉज वीर दास, जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली का लड़का है। कई सालों से मुंबई शहर में आकर उन्होंने बहुत नाम कमाया है, एंड ट्रूली ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरनेशनल आइकॉन्स ऑफ इंडिया राइट नाउ, बिकॉज हिंदुस्तान को आप बाहर रिप्रेजेंट करते हैं एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम एज अ नेशन। अब उनके विकिपीडिया पेज पर जाते हैं, उनके विकिपीडिया पेज पर जब ये कंट्रोवर्सी फूटी, द इंटरेस्टिंग थिंग इज एनीबडी कैन एडिट विकिपीडिया, राइट? And I'm going to talk about this to you in just a little bit because we got to tell our audience कि विकिपीडिया का फैक्ट चेक कहाँ है। ओके, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। बट किसी ने उनका जो नाम है, जो वीर दास है, उसे वीर अब्दुल्ला दास कर दिया, hinting that he's actually a Muslim. Now let me give again full disclosure. अगर किसी का रिलीजन आप बदल दें और कहें कि ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, इससे एक्चुअली कोई आपत्ति आनी नहीं चाहिए, बिकॉज एज आई सेड, your religion is something that you are born with, or is ascribed to you after you're born. लेकिन जब लोगों ने ऐसे किया in the context of this controversy, लोगों को लगा कि देखा, ये देखो वो मुसलमान है इसीलिए ऐसे कह रहा है। So let's first bust the fake news. Veer Das is not Muslim, right? No, not at all. और आपने कहा, और एक्चुअली वीर ने भी कहा था उनके स्टैंड अप एक्ट में कि देयर आर टू इंडियाज। मुझे लगता है देयर आर मल्टीपल इंडियाज। सी,
आप कभी भी ऐसा कह नहीं सकते कि इंडिया इज सच अ डाइवर्स कंट्री, और इस डाइवर्सिटी में जो रिचनेस है हमारे देश का, वो उभर के आता है। और बचपन से हम ये ना इतनी बार इसके बारे में सुनते आ रहे हैं कि भी वो बड़े होके वो क्लीशे सा बन जाता है ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी वगैरह। तो ये जो चीज है वो सबसे पहले ये हमें याद रखना चाहिए कि देर आर मल्टीपल इंडियाज, देर इज, एटलीस्ट टू माई माइंड, देर आर मल्टीपल इंडियाज। सो इवन अ पर्सन हु वॉक्स 10 kilometers will realize that the culture and the language and the dialects, ये सारी जो चीजें हैं वो बदल जाती हैं, और जो खाना है वो बदल जाता है, और इसी की वजह से हम उसको सेलिब्रेट करते हैं कि ये हमारा भारत है, ये हमारा इंडिया है। डाइवर्सिटी। और एग्जैक्टली exactly. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने भी जो प्रियम्बल में लिखा है वो यही है कि इंडिया दैट इज भारत। तो ये जो एक लूज सा एक टर्म है, उसको किसी ने कभी डिफाइन नहीं किया, क्योंकि उसको कभी डिफाइन करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। अभी आप, मैं कहूंगा कि इंडिया दैट इज भारत, जो लूजेस्ट डेफिनेशन विल बी कि इंडिया हम अंग्रेजी में बोलते हैं और भारत हम या हिंदी में या हिंदुस्तानी में बोलते हैं। तो ये जो अलग अलग डेफिनेशंस हैं वो हमारे मन में है, इंटरप्रिटेशन हमारे मन पे है। कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो कभी कभार सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती है, कभी कभार पार्लियामेंट इंटरप्रेट करती है। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं हमारे डेमोक्रेसी के। अभी रहा सवाल वीरदास का, देखिए आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटीज अस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन 19A जो है उसमें एक अमेंडमेंट आया था जो कहता है कि विद इन रीजनेबल लिमिट, सो टू स्पीक। और ये जो विद इन रीजनेबल जो वो एक फ्रेज उसमें डाला था, वो किसी ने डिफाइन नहीं किया है, और इसी की वजह से सारा जो प्रॉब्लम है जी। वो हमारे मन में उभर के आता है, और वही अभी चल रहा है। अभी देखिए ये मल्टीपल आइडियोलॉजीज हैं यहाँ पे। आपकी आइडियोलॉजी शायद अलग होगी, मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग होगी। एक पत्रकार के नाते हम अपनी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियली अपने लिखावट में या अपने स्पीचेस में या अपने शेयर नहीं पॉडकास्ट कर में सकते। कहीं पे भी किसी को बताएंगे नहीं, या फिर उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। वी विल स्टे एज फेयर एज पॉसिबल। ये जो एक शब्द काफी इस्तेमाल होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल आई थिंक इज नॉट द एक्यूरेट वर्ड, क्योंकि न्यूट्रल का मतलब होता है कि आप लेफ्ट में लड़े, राइट विंग पे लड़े, मैं यहाँ पे न्यूट्रल रहूंगा। लेकिन एक पत्रकार का जो दायित्व होता है वो ये होता है कि फेयर रहें। यानी कि अगर कोई आदमी या कोई भी व्यक्ति कोई किसी बात को गलत इंटरप्रेट करके और किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके ऑब्वियसली उसके खिलाफ लिखना, उसके खिलाफ आवाज उठाना, वो हमारा दायित्व बनता है। सो दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग दैट वी कैन डू। इन दिस केस विद वीर दास, आई थिंक जो एक एक इनसिक्योरिटी सी है हमारे मन में कि अरे बाप रे, ये इस व्यक्ति ने अमेरिका में जाकर भारत के बारे में कुछ गलत शलत कहा, और उसकी वजह से हमारी जो इमेज है वो खराब हो गई वगैरह वगैरह। ये एक बहुत ही अंग्रेजी में वापस कहते हैं नाइव सा इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि वी अज्यूम बाय दिस आर्गुमेंट कि अमेरिका में लोगों को पता ही नहीं कि भारत में क्या हो रहा क्या हो है रहा ना। है, तो बिल्कुल। अगर अगर वीरदास ने कहा कि भारत में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो क्या अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स या लॉ मेकर्स को पता नहीं है कि हमें भारत में अत्याचार हो रहे हैं? अमेरिका में भी अत्याचार होते हैं, साउथ अफ्रीका में भी अत्याचार होते हैं, स्वीडन में भी अत्याचार होते हैं। लेकिन जो हमने शायद पिछले साल इसके बारे में डिस्कस भी किया था रोहिणी, की जो डेफिनेशन ऑफ रेप है वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है। तो उसकी वजह से स्वीडन एक कंट्री है जहाँ पे पर कैपिटा इंसिडेंट्स ऑफ रेप इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पे जो डेफिनेशन है वो काफी स्ट्रांग है। और भारत में भी अभी इंक्रीजिंगली हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी डेफिनेशन आफ्टर दैट निर्भया इंसिडेंट हैज बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग। तो वीरदास ने उसके बारे में बात की, वीरदास ने पोल्यूशन के बारे में बात किया। तो ये जो रियलिटीज हैं वो वही के वही रहेंगे। रियलिटी यही है कि दिल्ली का AQI जो है वो 400 के नीचे बहुत कम दिनों से आता है। रियलिटी यही है कि लोग 700 फार्मर्स जो हैं वो मर गए जो एक साल में। रियलिटी यही है कि हर दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते रहते हैं। रियलिटी यही है कि हमारा जो GDP है वो पिछले 5 या 6 क्वार्टर्स में, अभी पिछले 2-3 क्वार्टर में ठीक रहा है, लेकिन उसके पहले 6 या 7 क्वार्टर्स में नीचे आ रहा था। तो रियलिटी वही है। तो हम रियलिटी से मुकर नहीं सकते,
But at the same time, I know, I understand where they're coming from, that you need to have some kind of a balance. But he is a stand-up comic. Okay, the very definition of being a stand-up comic is कि आप किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं. और जो हम एज अ नेशन, एज अ कंट्री, एज अ नेशन स्टेट, अगर हम इसके बारे में सिक्योर नहीं है, तो शायद हमें भी इनवर्ड थिंकिंग करनी चाहिए इसके बारे में. क्योंकि see, as we have suffered, and we have endured hundreds and hundreds of years of invasions, hundreds and hundreds of years of at least 200 years of British rule. And after that we came out of it. हमारे भारत के ऊपर किसी की भी आंच नहीं आई उसके वजह से. Okay, our union remains strong. So Veer Das is, with due respect to Veer Das, is quite insignificant in the larger scheme of things. What he says is funny, what he says is introspective, but I don't think what he says is completely, out of character or out of out of boundary. line, out of line, बिल्कुल. And they're not lies. और वो झूठ तो नहीं बोल रहा है. जी हाँ, लेकिन जो झूठ है उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, which is I think the idea of editing Wikipedia. I think इस पर हमें थोड़ा सा लोगों को बताना चाहिए कि देखिए, एज रेडियो प्रेजेंटर्स कई सालों से फट से अगर मुझे किसी के बारे में जानना हो तो मैं विकीपीडिया पर जाती हूँ, देखती हूँ कि वो कहाँ पले बड़े वगैरह. और ऐसा बहुत बार हुआ है सचिन, मैं आपको बता दूं कि मैं विकीपीडिया पर जाती हूँ, कुछ देखती हूँ, फिर मैं सेलिब्रिटी से बात करती हूँ और बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल गलत है. और ये हुआ था मेरे साथ, तो तब मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा, एंड दिस इज मेनी इयर्स अगो, लाइक एटलीस्ट 10 years ago. And then I stopped believing Wikipedia. I started doing better checks. Or tab, of course, what is Wikipedia? Wikipedia is a crowdsourced, sort of space जहां पर कोई भी आकर edit कर सकता है. Do you want to tell our listeners कि आखिरकार Wikipedia की entries कौन edit कर सकता है? Is it anybody can edit? Because I remember there are wiki editors, right? So this has probably Yes. been done. So let's talk about Veer Das's Wikipedia indicating that he is of Muslim origin. आप किसी भी विकिपीडिया पेज पर जा सकते हैं और आप एडिट कर सकते हैं. लेकिन जो विकिपीडिया के रजिस्टर्ड एडिटर्स हैं, यानी कि उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है अक्रॉस द वर्ल्ड, और उसमें काफ़ी इंडियंस भी हैं उस ग्रुप में, वो इमीडिएटली आके उनको पता चलता है कि यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन है. क्योंकि विकिपीडिया का जो रूल्स हैं वो काफ़ी क्लियर है. वो ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स्ड ऑथेंटिक एंट्रीज नहीं है फॉर क्रॉस रेफरेंस, तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते. अगर किसी ने वीर दास का नाम बदलकर वीर अब्दुल्ला दास कर दिया विकिपीडिया के पेज पर, तो वहां पे आपको उसके रेफरेंसेस डालने पड़ेंगे, और जो रेफरेंसेस हैं वो ऑथेंटिकेट करने पड़ेंगे. यानी कि अगर आप वीर दास खुद कहे किसी इंटरव्यू में कि मेरा नाम वीर अब्दुल्ला दास है, और उस इंटरव्यू को किसी बड़े मीडिया आउटलेट ने पब्लिश किया हो भारत में या फिर इंटरनेशनली, तो फिर उसको ऑथेंटिक माना जाएगा, क्योंकि वो खुद वीर दास के मुंह से आ रहा है. लेकिन अदरवाइज, unless he's got a birth certificate which says that, or he's changed the name and gazette में उसका नाम अलग से हो जाएगा, तो अलग अलग जो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स हैं वो विकिपीडिया के एडिटर्स जो हैं वो मांगते हैं. और अगर आपके पास नहीं है तो इट गोज बैक टू द ओरिजिनल जो नाम है या ओरिजिनल एंट्री है उसी के पास चला जाता है. तो चेंजिंग इज इजी, लेकिन जो एक चेक्स एंड बैलेंसेस का मैकेनिज्म है विकिपीडिया में वो काफ़ी स्ट्रांग है. और विकिपीडिया के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं इसी की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी आइडियोलॉजी उसमें डाल देते हैं. तो इसी की वजह से लोगों ने, जो एडिटर्स हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऑथेंटिकेटेड लिंक्स ही हम रेफरेंस करेंगे, अगर अदरवाइज वी विल नॉट अलाउ इट थ्रू. अगर आप किसी भी पेज पर काफी ज्यादा एडिटिंग हो रहा हो और वहां पे फ्यूज की एंट्री ज्यादा हो रही हो, तो विकिपीडिया के एडिटर्स उसका पूरा एडिटिंग ही बंद कर देते हैं. तो ये भी हुआ है काफी इंस्टेंसेस में, जहाँ पे लोगों ने अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपने फिलॉसफी के हिसाब से काफी सारी चीजें जो हैं बदली हैं. और it has gone back to status quo because the editors are pretty strict. Well, thank you so much for that, Sachin. अगर हम वीरदास की बात करें, then the poster child for the other India is of course Kangana Ranaut.
पिछले कुछ दिनों में जब से वीरदास के बारे में बातें हो रही हैं, कंगना इज नॉट बैक डाउन एट ऑल। उन्होंने बात की है अबाउट हाउ वीरदास इज एन एंटी नेशनल, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। बट लेट्स जस्ट से अगर वीरदास अपनी जगह सही है, कंगना, अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आई वुड स्टिल से कंगना रनौत हैज अ राइट टू से व्हाटएवर शी हैज टू से, बिकॉज मुझे एक बहुत ही एक कोट मुझे बेहद पसंद है, व्हिच इज एवरीबॉडी इज रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग जस्ट अबाउट ऑल द टाइम। ये एक अमेरिकन ऑथर, सोशल कमेंटेटर ने एक बार कहा था, और मुझे ये कोट इतना अच्छा लगता है बिकॉज एक्चुअली दैट इज व्हाट अ डेमोक्रेसी इज, राइट? अब you can choose to follow Kangana Ranaut, and it's completely your right. Whether you're right or wrong, it comes down to at the end of the day कि आप लोगों को कैसे impact करते हैं. And I feel that recently her statement about India winning freedom in 2014 did hurt the sentiments of a lot of people. And but uske baad, I remember there was a piece of news, because it's not just people are after Veerdas, there are people who are also, and fake news is after everybody. So there was a fake news, पहले बता दूं ये न्यूज फेक है, जहां पर कहा गया कि कंगना रनौत के इस स्टेटमेंट के बाद उनका पद्मश्री जो है हमारे प्रेसिडेंट कोविंद साहब ने रिवोक कर दिया. सो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दिस, बिकॉज आई वांट टू नो, कैन योर पद्मश्री बी रिवोक्ड इन द फर्स्ट प्लेस? ऐसे किसी के साथ भी हुआ है क्या? एंड कैन इट बी विड्रॉन? ऐसे हो सकता है? देखिए, अगर आप पद्मश्री के हकदार हैं, और ये जो पद्मश्री का जो पद्म अवार्ड्स होते हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, हमारे प्रेसिडेंट जो है वो उसको कन्फर करते हैं, यानी कि वो अवार्ड करते हैं. नामों में कोई रोल नहीं होता, या फिर नाम देने में या नाम निकालने में उसमें उनका कोई रोल नहीं होता. ये उस दिन की जो सरकार है वही डिसाइड करती है कि किसको पद्मा अवार्ड्स देनी चाहिए. उनकी एक कमिटी होती है, कमिटी डिसाइड करती है, और ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, इसमें कोई सीक्रेट कोई नहीं है. अब रही बात कंगना रनौत की, ऑब्वियसली दिस इज फेक. किसी भी राष्ट्रपति यही नहीं कहेंगे कि जिनको दिया है 2 दिन बाद उनको हटा दें, क्योंकि उनके व्यूज हमारे व्यूज से मिलते नहीं है. देखिए, काफी सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने जरूर कहा था कि पद्मा अवार्ड उनको निकालना चाहिए, हटा देना चाहिए उनके नाम से, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल गलत है. ये इट इज नॉट जस्ट अबाउट आइडियोलॉजी, इट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट. 1947 में देखिए, आपके ओपिनियंस जो हैं वो फैक्ट्स के बीच में नहीं आने चाहिए. तो ये काफी फेमस एक डिक्टम है, फेमस एक सेइंग है, और गार्डियन न्यूज़पेपर में ये उनके एडिट पेज पे लिखा भी है इंग्लैंड के, कि फैक्ट्स आर सीक्रेट, फैक्ट्स आर सैक्रोसैंक्ट, ओपिनियंस कैन बी एनीबॉडीज. सो ये जो चीज है वो काफी स्ट्रांग है इन माय ओपिनियन. और उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल, हाउ डू आई पुट इट, नॉट ओनली फैक्चुअली इनकरेक्ट, इट वाज मेंट टू बी सेड विद अ लॉट ऑफ मैलिस. तो Yes. ये जो एक आइडियोलॉजी है कि मैं सही हूँ और बाकी सारे जो करोड़ों लोग हैं वो गलत हैं, वो भी गलत है. देखिए, आपकी ओपिनियन एक जगह पे है और फैक्ट्स जो हैं वो एक जगह पे है. आप कभी दोनों को मिक्स नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स यू कैन इंटरप्रेट योर हैव योर ओन ओपिनियन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बट दिस इज क्लियरली रॉन्ग. अगर Rich, कंगना रनौत, I want to take this to the story itself. Here's the story. जहाँ पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं that how you can't revoke somebody's पद्मश्री. Here's the tweet. अब ये ट्वीट जो है वायरल हुआ था कि कंगना रनौत द्वारा की गई टिप्पणी देश के भावनाओं को आहत करने वाली है, तो मैं स्वयं उन्हें ये पद्म पुरस्कार जो है शर्मिंदा महसूस करता हूँ. Now here's my first red flag. President of India का स्पेलिंग गलत है बॉस. So this is how you identify it. ये मैंने भी देखा था स्क्रीनशॉट. मैंने कहा it was in jest. मुझे लगा किसी ने एक पैरोडी बनाई थी और ये मुझे काफी फनी लगा था. मैंने कहा था अगर ऐसे होगा, imagine the president of our country tweeting. It's a different thing. अमेरिका में ऐसा होता था, हुआ करता था. And people were very used to the American president tweeting all of this, right? लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा ज्यादा होता नहीं है. And the spelling of president is wrong. That's my first indication that ये जो है ये एक fake news है. Whether or not it needs to be revoked, as you said rightly, is opinion, and we are not in the business of opinion. We're in the business of facts, or in the business of news. However, at the same time, I just feel कि अगर लोग इसे अगर लोग इसे share कर रहे हैं, और for whatever, because everyone's agenda is different. Now I could personally say या ये इतना इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट था, उनका रिवोक करना ही चाहिए था. ये मेरा ओपिनियन है.
लेकिन क्या इसे मैं फैक्ट मान के चल सकती हूँ? आई डोंट थिंक सो, विच इज व्हाई आई एम वंस अगेन टेलिंग आवर लिसनर्स, देखिए द इंटरनेट इज अ फ्री फॉर ऑल स्पेस, लोगों को जो मन में आए वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं. इट्स लाइक अ प्लेग्राउंड वेयर देयर इज chaos, देयर इज नो पीटी टीचर. आप स्कूल के बाहर हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई अपना सर फोड़ सकता है. लेकिन आपको अगर एक बॉल मिले जो फेक न्यूज का बॉल हो, उसे आगे स्प्रेड मत कीजिएगा. इवन इफ यू वांट टू स्प्रेड अहेड, जस्ट यू कैन से इन jest या जोकिंग. तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल सेव अ लॉट ऑफ हार्ट एक. यार हार्ट एक, वैसे भी लोग काफी गुस्सा होते हैं हमारे कंट्री में, बहुत जल्द. और इंटरनेट ऐसी जगह है जहाँ पे आप गुस्सा दिखा सकते हैं विदाउट एनी रेपरकशन, क्योंकि आप एनोनिमस नाम के पीछे छुपे हुए हैं. देखिए, इन इन योर केस और इन माय केस, बिकॉज वी आर पब्लिकली वेरीफाइड हैंडल्स, या तो हमको जो एनोनिमिटी है वो हमें मिलती नहीं है और नहीं भी मिलनी चाहिए, बिकॉज व्हाटएवर वी डू इज आउट इन द पब्लिक डोमेन. लेकिन ऐसे काफी सारे लाखों लोग हैं जो कहते हैं कि मैं एनोनिमस हैंडल के पीछे छुपकर मैं किसी को भी अटैक कर सकता हूं. और ये हमने बहुत सारी बार अपने शो में बात भी की है इसके बारे में कि कितनी महिलाओं के ऊपर एनोनिमस अटैक्स होते हैं ऑनलाइन, ऑन सोशल मीडिया. ऐसे नहीं कि पहले नहीं होते थे, लेकिन अभी जो उनकी इंटेंसिटी है वो काफी बढ़ चुकी है. और लोग अभी डरने लगे हैं कि क्या सोशल मीडिया के ऊपर जो हजारों लाखों लोग कुछ भी कहते हैं, अगर एक व्यक्ति ने भी ये रियल लाइफ में आकर वो जो थ्रेट है वो सही करके दिखाया, तो क्या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचेगा? I mean, विल दैट पर्सन I'll बी tell you हर्ट? honestly, मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रही थी, मुझे याद है, और मुझे लगा था कि पाकिस्तान बहुत ही उम्दा खेल रहे थे. एंड आई एम अ फैन ऑफ क्रिकेट, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ माय कंट्री, आई एम अ बिग फैन ऑफ माय टीम. लेकिन उस दिन पर अगर ऑस्ट्रेलिया होता तो हमें ये कहना पड़ता कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेल रहे हैं. अगर न्यूजीलैंड होता तो हम कह सकते थे कि न्यूजीलैंड रियली हैड अ ग्रेट डे टुडे. And I remember not being able to say this, and I don't like myself for it, because as, जैसे कि आपने कहा, as someone with a verified profile, with an opinion, and as somebody who is, अक्सर औरतों की बातें वैसे भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ज्यादा सुनाई नहीं देती है. लोग पूछते हैं कि आपका क्या दायित्व है कि आप ये ओपिनियन भी रखें. But I think the reason I didn't put it out on my social media was honestly there was a fear. मुझे लगा कि अगर मैं बस इतना सा कह दूं तो कोई मुझे एंटी नेशनल अगर कहे, मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि ये देश मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है. मुझे याद है मैं सिंगापुर में कुछ साल थी और मैं वापस आई थी सिंगापुर से, और लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, अभी भी पूछते हैं कि व्हाई डिड यू लीव. और मैंने, आई एम नॉट बीइंग अ नेशनलिस्ट एट दिस पॉइंट सेइंग आई केम बैक फॉर माय कंट्री. नो, आई जस्ट फेल्ट दैट एट दैट टाइम देयर वाज अ लॉट बेटर वर्क हैपनिंग इन माय कंट्री. अपने खुद के देश में बहुत अच्छा काम चल रहा था, और मुझे ये मौका जो है मुझे ज्यादा मेरे देश में मिलता. So anyway, I remember not being able to put out that tweet, and today after काफी समय बीत चुका है तो इसके बारे में आज मैं बात कर सकती हूँ. तो I hope people understand that it basically makes you fear, and fear cannot be part of a democracy. कोई भी तरीके का fear, अगर लोग डरने लगे, खास करके वो लोग जो ओपिनियन मेकिंग या बिल्डिंग के बिजनेस में है, and it goes both ways, right? The difference between India and America is this, that in America you can be an idiot, it's okay. In India, okay, I don't think people give you the chance to be an idiot. It's kind of weird, because you could be an idiot and you could be okay, but sometimes you could be right, and you don't have a chance to be right. And wo I think is the most like वो डरावनी चीज है मेरे लिए. But I think I'm very happy कि आज हमने बात की. कहीं ना कहीं हम ये एपिसोड डेडिकेट करना चाहते हैं उन्हीं दो इंडियाज को. एंड इट्स सो स्ट्रेंज कि हमने बात किया है कंगना और वीरदास के बारे में. However, okay, I stand by this when I say this. Both have a right to say what they want to say. All right, as long as it doesn't inflame sentiments, I think ये बहुत जरूरी है. और ये लाइन, क्योंकि आपने पहले पहले कहा था कि ये सब्जेक्टिव है, टफ है यार टू काइंड ऑफ से विच वे दिस वुड गो. लेकिन कहीं ना कहीं दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसके बारे में आपने बात की is a tough one, because if you give anybody the right to express, you have to give the other side the right to express too. So on that note, it's a very interesting debate, and I think that हम तो सिर्फ एक podcast पे इसके बारे में बात कर रहे हैं. This is for all of us to think about and consider. But the one thing I do know is that किसी भी हाल में
वायलेंस इज नॉट एन आंसर, ओके? ना ही एक ट्वीट के जरिए, ना ही किसी के घर तोड़ने के जरिए, ना ही किसी को बैन करने के जरिए, दीज आर ऑल अग्रेशंस जो हमें एज अ कंट्री थोड़ा सा कम करना होगा, एंड दैट्स व्हेन ओपिनियन कैन रियली थ्राइव. We had another story, but I think we're really running out of time. But I had a great time discussing this today on the podcast, Sachin. It'll be great अगर लोग हमारी बातें सुनकर, if you have any opinion about this topic, please feel free to write to us. मैं हमेशा यही कहती हूँ, please feel free to write to us. You can find us on Twitter, Instagram में हूँ Rotalks, ROTALKS, and Sachin Kalbag, Sachin Kalbag on Twitter. सचिन, अगले हफ्ते मिलेंगे. मैं बॉम्बे में रहूंगी, तो मे बी थोड़ा सा कम जेलस फील करेंगे हम. Thank you. And that could very well save my marriage. Yes, yes, yes. Take care of yourself, Sachin. बहुत बहुत शुक्रिया, and see you next time. Bye bye.